हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्रेजी मेथड स्टडी। मैं हूँ ओपी यादव, आप देख रहे हैं क्रेजी मेथड स्टडी। तो आज नेक्स्ट वीडियो है कौन से सीरीज़ का, तो टॉप 500 IOCL से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन पेपर देख रहे थे। उसी में आज हम लोग पार्ट 5 देखने वाले हैं। तो बिल्कुल अच्छे से इसको देखिएगा और एक एक क्वेश्चन को अच्छे से याद करिएगा, क्योंकि यही सब क्वेश्चन आपको बार बार रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में मैंने क्वेश्चन पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, तो इसका राइट आंसर वॉल्यूम हो जाएगा। और आज के वीडियो के अंत में भी आज आपसे एक सवाल पूछा जाए जिसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। और बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से इतने हमारे दोस्त, हमारे भाई, हमारे चाहने वाले लोगों ने आंसर किया था, तो आप भी इसी प्रकार से आंसर कर सकते हैं। और आज आप लोगों का आंसर देख करके मुझे बहुत खुशी हुई। तो इसी तरीके से आप आंसर करते रहिएगा, इससे आपके नॉलेज में ज़रूर से ज़रूर इम्प्रूवमेंट होगा। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग आगे बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन, निकल परसेंटेज इन इनवार इज। निकल परसेंटेज इनवार के अंदर कितना होता है? 36%। अच्छा, निकल मिलाने के पीछे वजह होता है कि हमारा कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन को बिल्कुल नेग्लिजिबल कर देना। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन को मतलब जैसे टेम्परेचर चेंज करें तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंड नहीं करें। इसी के लिए इनवार का हमारा टेप बनाया रहता है, जो मेजरिंग टेप होता है, सर्वेइंग टेप भी उसको बोलते हैं, वो हमारा इनवार का बना होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिल्वर परसेंटेज इन जर्मन सिल्वर इज। जर्मन सिल्वर के अंदर कोई भी सिल्वर नहीं होता है। ठीक है, बिल्कुल अच्छे से याद रखें, बहुत ज़्यादा VVI है भाई, बहुत बार पूछा जा चुका है। अच्छा, अगर आपके ऑप्शन में 0% या फिर नो सिल्वर नहीं रहे तो आपको क्या करना है? तो आप ऑप्शन में खोजिएगा, जहाँ भी 5% रहेगा उसको आप क्लिक कर दीजिएगा, या फिर 5% भी नहीं रहे तो 10% जहाँ पे रहेगा उसको आप क्लिक कर लीजिएगा। बिकॉज आंसर गलत है बट वो कंसीडर करता है एग्ज़ाम, तो आप उसको याद करके रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए स्टील कंटेनिंग 0.8% कार्बन इज कॉल्ड। तो इसको क्या बोलते हैं? यूटेक्टोइड स्टील। ये हमारा कितना डिग्री टेम्परेचर पे होता है? तो 723 डिग्री टेम्परेचर पे होता है। ठीक है, और इसी को हम लोग लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर बोलते हैं। किसको? 723 डिग्री सेल्सियस को। और इस जगह पे जो रिएक्शन होता है इसको हम लोग यूटेक्टोइड रिएक्शन बोलते हैं। तो बिल्कुल इसको अच्छे से याद रखिएगा। गियर आर कास्टेड बाई। गियर को कैसे कास्ट किया जाता है? परमानेंट मोल्ड कास्टिंग के द्वारा। अगर कास्टेड बाई पूछेगा तो परमानेंट मोल्ड कास्टिंग बोलिएगा। अगर क्वेश्चन में मैन्युफैक्चरिंग बोल देगा कि कैसे मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है, तो गियर हॉबिंग एक प्रोसेस होता है, वहाँ पे अच्छे से याद रखिएगा, वहाँ पे आपको गियर हॉबिंग क्लिक करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बेसिक शाफ्ट इज वन हुज। क्या होता है? अपर डेविएशन इसका 0 होता है। किसका? बेसिक शाफ्ट बोलेगा तो। और बेसिक हमारा अगर होल बोल देगा तो उस केस में क्या होगा? बेसिक होल के केस में लोअर डेविएशन 0 होता है। तो दोनों क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, तो अच्छे से इसको याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन 100H6G5 मीन्स दैट। क्या होता है? तो बेसिक साइज 100 mm एंड क्लियरेंस फिट होगा। क्यों? यहाँ पे क्लियरेंस फिट मैंने क्यों बोला इसको समझिए। देखिए यहाँ पे H जो लिखा हुआ है वो हमारा होल के लिए है। H तो सबसे पहले कैपिटल लेटर से है, इसलिए होल मैं बोल रहा हूँ। ऐसा नहीं कि H लिखा हुआ इसलिए मैं होल बोल रहा हूँ। एक कैपिटल लेटर में लिखा हुआ इसलिए मैं इसको होल बोल रहा हूँ। और जो 6 है यहाँ पे लिखा हुआ वो इसके ग्रेड को दर्शा रहा है। ठीक है, और यहाँ पे जो G है वो किसके लिए है? शाफ्ट के लिए है। और यहाँ पे जो 5 लिखा हुआ है ये हमारा इसके ग्रेड को दर्शा रहा था। ग्रेड क्या होता है? तो कुछ इस तरीके से आप एक लाइन ड्रॉ कीजिएगा और यहाँ से आप इस लाइन पे कैपिटल लेटर में सारा A to Z लिखते आइएगा। A, ठीक है, B, इस तरीके से C D E F ऐसे करके आइएगा। ठीक है, और इस पॉइंट पे आइएगा तो कैपिटल H इस पॉइंट पे आएगा। ठीक है, और उसी तरह से आगे बढ़ जाएगा Z की ओर। इधर से लिखना शुरू कीजिएगा A B C, और इसी तरह से यहाँ भी आएगा ना, इस पॉइंट पे आएगा। तो यहाँ पे हम लोग इसको G कंसीडर करेंगे। क्या कंसीडर करेंगे? G। G हमारा यहाँ पे थोड़ा सा पहले रहेगा, और H एक कैपिटल H और स्मॉल h दोनों जहाँ पे ये लाइन कट कर रही है वहाँ पे मिलेगा। तो H दोनों रहता तो हमारा कौन सा हो जाता? इंटरफेरेंस फिट। लेकिन हमारा G है, दैट मीन्स कि ये थोड़ा सा पहले है, तो ये शो करता है क्लियरेंस फिट को। बिल्कुल अच्छे से इसको याद रखिएगा। चलते हैं आगे। द डिफरेंस बिटवीन अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट ऑफ डायमेंशन इज कॉल्ड। इसको हम लोग टॉलरेंस बोलते हैं। बिल्कुल अच्छे से याद रखिए। कोई दिक्कत परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा, बिना डरे बिना टेंशन के। ठीक है,
चलते हैं आगे। कैपिटल लेटर इंडिकेट्स, अभी मैंने बताया कि कैपिटल लेटर किसको, तो होल को इंडिकेट करने के लिए, और स्मॉल लेटर किसको इंडिकेट करता है, तो स्मॉल लेटर शाफ्ट के लिए। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक? आई होप नहीं दिक्कत होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पाइप जॉइंट मोस्टली यूज फॉर पाइप कैरिंग वाटर एट लो प्रेशर। लो प्रेशर पे पानी को हम लोग ट्रांसफ़र करने के लिए उसको हम लोग क्या कहते हैं, सॉकेट जॉइंट बोलते हैं। जो पाइप को जोड़ने के लिए यूज़ करते हैं सॉकेट जॉइंट बोलते हैं। बट अगर पाइप कैरिंग जॉइंट मोस्टली यूज फॉर पाइप कैरिंग स्टीम एट हाई प्रेशर, तो उस केस में हम लोग एक्सपेंशन जॉइंट उसको बोलते हैं। और इट हैज़ लॉन्ग रेडियस, ये भी आप याद रखिए, कई बार पूछा जा चुका है कि लॉन्ग रेडियस पाइप किसको बोलते हैं हम लोग, किसको बोलते हैं, एक्सपेंशन जॉइंट को। ठीक है, लॉन्ग रेडियस जॉइंट किसको बोलते हैं, एक्सपेंशन जॉइंट को, बिल्कुल अच्छे से याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए रिवेट इज स्पेसिफाइड बाय सैंक डायमीटर, बिल्कुल अच्छे से याद रखिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। रिवेट जॉइंट इज डॉट 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 फास्टनिंग, कैसा फास्टनिंग होता है, तो परमानेंट फास्टनिंग होता है। परमानेंट क्यों बोलते हैं, जब इसको हम लोग रिवेट को हटाना रहेगा तो बिल्कुल रिवेट को तोड़ के हटाना पड़ेगा, तभी ये बाहर हटेगा दोनों। ठीक है, तो इसलिए हम लोग इसको परमानेंट बोलते हैं, या फिर सेमी परमानेंट भी कभी कभी बोल दिया जाता है। बट अगर परमानेंट और सेमी परमानेंट दोनों ऑप्शन में रहे तो आप परमानेंट को प्रीफर कीजिएगा। अगर सिर्फ परमानेंट नहीं रह के सेमी परमानेंट रहे और टेम्प्रोरी रहे तो वहाँ पे सेमी परमानेंट आप उसको क्लिक करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, द रिवेट हेड यूज फॉर बॉयलर प्लेट रिवेटिंग इज यूजुअली, कौन सा होगा, स्नैप हेड रिवेट का यूज़ करते हैं। और आपसे एक बात और बोल रहा हूँ कि हमारे प्लांट रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन वीडियो डाला हुआ है चैनल पे, तो आप सर्च कर लीजिएगा IOCL प्लांट रिलेटेड क्वेश्चन पेपर बाई OP यादव, या फिर बाई क्रेजी मेथड स्टडी, आप जो भी सर्च करिएगा तो हमारा वीडियो आपको दिख जाए, या फिर चैनल पे प्लेलिस्ट भी बना हुआ, वहाँ पे भी आप जा करके चेक कर सकते हैं। और एक एक क्वेश्चन को देख के जाइएगा, क्योंकि उसमें से बहुत सारा क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, नंबर ऑफ मैक्सिमम स्ट्रैप पॉसिबल इन लैप जॉइंट इज, लैप जॉइंट में कितना, कोई भी हमारा स्ट्रैप पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, एक और मैं बात बोलता हूँ कि अगर आपको क्यूज़ अटेम्प्ट करना है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक जो है हमारा टेलीग्राम का, उस पर ज्वाइन कीजिएगा। उसमें हमारा जहाँ पे क्विज चलता है उसका लिंक आपको मिल जाएगा, तो आप उसको जरूर डिस्क्रिप्शन चेकआउट करके आप लिंक को पे क्लिक करके जाइए, वहाँ पे आपको डेली क्विज वहाँ पे मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉल्किंग इन रिवेट जॉइंट इज टू मेक द जॉइंट, कैसा, लीक प्रूफ बनाने के लिए। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि उसको लीक प्रूफ बना दें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इन डॉट 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 टू और मोर ऑपरेशन आर परफॉर्म्ड साइमल्टेनियसली एट ए सिंगल स्ट्रोक ऑफ रैम इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको, प्रोग्रेसिव डाई बोलते हैं। 2 or more operation are performed simultaneously at a single stroke of RAM, ये हमारा AMD में भी पूछा जा चुका है, SSCJ में, और जितने भी एग्जाम है ना बहुत बार आया है भाई, आप इसको आप स्किप नहीं कर सकते हैं, याद करिएगा। ठीक है, इन ब्लैंकिंग ऑपरेशन क्लियरेंस इज प्रोवाइडेड, क्लियरेंस कहाँ पे, ब्लैंकिंग में, पंच पे, और सीयर एंगल कहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा, तो डाई के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इन इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस वेल्डिंग वोल्टेज रिक्वायर्ड फॉर हीटिंग, कितना वोल्टेज, 6 से 10 वोल्ट रिक्वायर्ड होता है हीटिंग के लिए, तो इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। चलते हैं आगे, ब्रास एंड ब्रॉन्ज आर वेल्डेड बाय विच फ्लेम, कौन सा फ्लेम से, तो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम से इसको हम लोग वेल्डिंग करते हैं, इसको अच्छे से याद रखिएगा। मोस्ट ऑफ द ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग इज डन विथ, कौन से फ्लेम के साथ, तो न्यूट्रल फ्लेम के साथ इसको हम लोग किया जाता है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग को न्यूट्रल फ्लेम के साथ किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूट्रल फ्लेम इज यूज टू वेल्ड, किसको वेल्ड करने के लिए, स्टील, कास्ट आयरन, कॉपर, ये सारे चीज़ के लिए न्यूट्रल फ्लेम का यूज़ किया जाता है, कोई दिक्कत नहीं। चलते हैं आगे, द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर एक्सटर्नल एंड इंटरनल ऑफ द शाफ्ट थिकनेस पार्ट एंड डेप्थ ऑफ द होल इज, सारा चीज़ मेजर करने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, वर्नियर कैलिपर का यूज़ करते हैं, तो बिल्कुल अच्छे से इसको याद रखिएगा। चलते हैं आगे, जिग इज यूज टू, जिग का यूज़ क्या होता है, ठीक है, तो जिग का यूज होता है गाइड, होल्ड एंड लोकेट द टूल, सब कुछ करता है। सिंपल इसको आप याद रखिएगा, ये है हमारा जिग, दैट मीन्स कि जिगर वाला है, तो जिगर वाला है सब कुछ कर देगा। ठीक है, क्या क्या करेगा, गाइड करेगा, होल्ड करेगा एंड लोकेट करेगा। लेकिन हमारा फिक्सर के साथ ऐसा नहीं है, देखिए क्या होता है, फिक्सर का यूज होता है होल्ड एंड लोकेट द टूल, ये बिल्कुल गाइड नहीं करता है। ठीक है, चलते हैं आगे, कटिंग फ्लूइड यूज फॉर कटिंग कॉपर एंड एल्यूमिनियम इज, कॉपर एंड एल्यूमिनियम को कट करने के लिए कौन सा कटिंग फ्लूइड, तो केरोसिन का यूज़ करते हैं। और इट इज़ ऑल्सो यूज इन डाइलेक्ट्रिक इन इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग,
इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग के केस में डाइलेक्ट्रिक के रूप में भी इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, बिल्कुल अच्छे से याद रखिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कोबाल्ट इन हाई स्पीड स्टील इज़ यूज एज, किस तरीके से यूज़ किया जाता है, तो बाइंडर के रूप में वो यूज़ किया जाता है। ठीक है, इतना तक कोई दिक्कत। विच ऑफ दीज आर नेचुरल एब्रेसिव, कौन सा नेचुरल होता है, कोरांडम एंड इमरी नेचुरल एब्रेसिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दीज आर आर्टिफिशियल एब्रेसिव, आर्टिफिशियल कौन कौन सा होता है, तो कार्बोरंडम जिसको हम लोग सिलिकॉन कार्बाइड बोलते हैं, या फिर एल्यूमिनियम ऑक्साइड जिसको हम लोग एल ऑक्साइड बोलते हैं। तो ये दोनों यूज होता है हमारा। ठीक है, अब आ चुका है क्वेश्चन ऑफ द डे, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर देना है, भूलिएगा नहीं। ठीक है, मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिस्ट एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट एंड इट्स लिस्ट काउंट इज, तो आप ऑप्शन में से इसमें से ढूंढ लीजिए और जो भी आपको करेक्ट आंसर लगता है आप कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर लिखिएगा। और वीडियो पसंद आया तो जल्दी से जल्दी लाइक टारगेट 30 कंप्लीट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।